दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सुरमाओं के पसीने छूट जाते हैं, जिसने हिंदुस्तान पर एक ऐसा सल्तनत कायम किया जो एक लंबे अरसे तक कायम रहा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने पानीपत के पहले जंग में लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसमें कई नामी राजा हुए, जिनके द्वारा बनाई गई इमारतों से भारत आज भी कमाई कर रहा है, जिनके दौर को हिंदुस्तान को स्वर्णकाल कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, आज इस बहादुर योद्धा को एक जालिम, क्रूर और हिंदुओं का कातिल कहा जाता है और लोग इस बहादुर बादशाह को तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। और सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि इन्होंने अयोध्या में मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई। खैर, इसकी पूरी क्या सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 23 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में हुआ था, जो कि तुर्किस्तान वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। उसके रगों में दो शक्तिशाली सम्राटों का खून दौड़ रहा था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना घाटी के शासक थे। इनकी मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में राज्य की जिम्मेदारी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को सौंप दी गई। उन्हें कम उम्र में सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके बाद बाबर ने फरगना घाटी और समरकंद को जीता। बाबर की 11 बेगमें थी और लगभग 20 बच्चे थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। बाबर अब एक मजबूत शासक बन गया था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, जिसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। अब कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरने लगा था। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी भी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। अब बाबर की नजर भारत पर थी और उसे कई बुलावे भी आ चुके थे। उसने अपना विशाल लश्कर लेकर हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़ा, जहां हिंदुस्तान में उसका सामना दिल्ली के अंतिम सुल्तान, लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी से हुआ। दोस्तों, इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की फौज थी, वहीं बाबर के पास 12,000 की फौज थी। बाबर खुद बहुत ही बहादुर और महत्वाकांक्षी बादशाह था। उसके सैनिक भी हर तरह के जंग जीतने में भली बात माहिर थे। उन्हें घुरिल्ला वार, छापामार युद्ध, तीरंदाजी, तलवारबाजी, सभी तरह के युद्ध से वो पारंगत थे। बाबर की कामयाबी के सबसे बड़ी वजह उसके आधुनिक बारूदी तोपें थी। बाबर को हिंदुस्तान पर ये कामयाबी उसे ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इसके लिए उसने कई जद्दोजहद किया। बाबर की उन्हीं जद्दोजहद में से पानीपत का पहला जंग भी है, जो जंग उसने इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई हिजरी 932 के रजब महीने बमुताबिक अप्रैल 1526 में लड़ी गई। सख्त गर्मी पड़ने लगी थी, इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोधी से लड़ाई के लिए पानीपत का मैदान चुना। पानीपत की तरफ कूच करने के दौरान सुल्तान इब्राहिम लोधी ने अपने ज्योतिषी से पूछा, हमारी कुंडली देखकर बताओ कि किसकी फतह होगी। ज्योतिषियों ने कहा, सितारों को देखकर लगता है कि हमारे सारे हाथी और घोड़े मुगल फौज में दाखिल होंगे। तब इब्राहिम लोधी ने कहा, इसका मतलब हम मुगल फौज पर फतेह पाएंगे। ज्योतिषियों ने कहा, ऐसा ही होगा। जब बाबर ने मोर्चा शुरू की तो पानीपत शहर को अपनी दाईं तरफ रखा और बाईं तरफ खाइयां खोद दी और सामने अपने गाड़ियों की कतार लगा दी, जिन्हें जंजीरों और चमड़ों की रस्सियों में आपस में जोड़ दिया और हर 2 गाड़ियों की जगह को भरने के लिए 6 से 7 बड़ी ढालें लगाई, ताकि उनकी आड़ लेकर बंदूकची गोलियां बरसा सकें। 6 दिनों की तैयारी के दौरान इब्राहिम लोधी की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। लड़ाई का वक्त आया 7वें दिन, जब सबसे आगे दस्ते की फौज ने आकर खबर दी कि इब्राहिम लोधी की फौज तेजी से आ रही है। बादशाह बाबर ने मोर्चा इस तरह बांधा कि जंग में फौज के बीच का हिस्सा, जहां बाबर आमतौर पर हाथी पर सवार था, बाबर ने अपने सैनिकों को बखूबी अलग अलग दस्ते में बांटा हुआ था। बाबर की फौज का एक दस्ता जो आगे था, दूसरा दस्ता जो दाईं ओर था और तीसरा दस्ता जो बाईं ओर था। एक दस्ते बीच में था, जिसे वह खुद लीड कर रहा था। दाईं फौज के दस्ते को हुमायूं लीड कर रहा था। दाईं और बाईं तरफ के दस्ते तैयार थे कि हुक्म मिलते ही दोनों तरफ से चक्कर लगाकर सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौज पर पीछे की तरफ से हमला करना था। बादशाह बाबर का अंदाजा था कि उनकी 12,000 की फौज का सामना सुल्तान इब्राहिम लोधी की 1 लाख की फौज से है, जो कि इतना आसान नहीं है। इस जंग में इब्राहिम लोधी मारा गया और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का संपूर्ण लोधी वंश पर कब्जा हो गया, जिसके खुशी में बाबर के एक जनरल ने अयोध्या में एक मस्जिद की तामीर करवाई, जिसे नाम दिया बाबरी मस्जिद। दोस्तों, पानीपत के पहले जंग के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का दिल्ली समेत और भी कई इलाकों पर कब्जा हो गया।
इसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी के किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनको रहने के लिए जगह भी दी। इतना ही नहीं, इब्राहिम लोदी की मां को बाबर अपनी मां कहकर बुलाता था। दोस्तों, इसके बाद बाबर का यह मुगलिया सल्तनत लगभग 200 सालों तक कायम रहा। दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।